में आदरणीय तहसीलदार साहब और जितने भी वरिष्ठ जन बैठे हैं, सबके बीच में कुछ गांव की समस्या हैं या मेरे को कुछ व्यक्तिगत शिकायतें हैं, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। थोड़ा सा निवेदन है, श्रीमान जी ध्यान सुनिए। सबसे पहली बात सर, आज जो आप संख्या देख रहे हैं, इस संख्या में आप देखेंगे आनंदपुर की ना के समान संख्या है। इसके पीछे बड़ा कारण है कि इतना बड़ा शिविर लग रहा है, इस शिविर की पर्याप्त सूचना उस गांव में अंदर नहीं है। वो शिविर की शिकायत कोई सचिव साहब की गलती हो सकती है, पंचायत की और जनप्रतिनिधियों की समस्या हो सकती है, जो बैठे हैं मंच पे इनकी समस्या हो सकती है कि पर्याप्त सूचना गांव में नहीं कर पाती। तो सरकार कोई भी योजना बना ले, अभी आपने जैसे बताया कि 23 विभागों की हमारी अंदर की योजनाएं चल रही हैं, ये योजना क्या चल रही है मेरे जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को पता नहीं है। क्यों कि योजना सरकार बनाती है, धरातल पर उसका सही से प्रचार प्रसार न होने के कारण वो जिसको लाभ होना चाहिए वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। आनंदपुर में भी यही समस्या है। सचिव साहब को हम कई बार बोलते हैं, आपके रोजगार साहब को कई बार बोलते हैं तो भाई ये कम से कम नियमित रूप से पंचायत सचिवालय में बैठे, जनता को समस्या है, फोन लगाते हैं, कभी लगता है कभी नहीं लगता, कभी जनता की बात हो पाती नहीं हो पाती। तो निवेदन है साहब, यदि हम वाकई शिविर के प्रति गंभीर है। आपने ये जो बात बताई है, अगर ऐसी बात है तो मैं बोल देता हूँ। अगर कहीं दिक्कत आ रही है दिक्कत तो सचिव अगर नियमित रूप से नहीं बैठ रहे हैं तो बैठेंगे, और चूंकि सचिव और जीआरएस वगैरह ग्राम में रहते हैं, इनके निर्धारित दिवस भी हैं। सचिव साहब कहाँ हैं? सचिव साहब इधर आ जाओ। जीआरएस आपके विभाग से सोमवार सोमवार मंगलवार है। थोड़ा सा एक सामान्य सूचना आप करवा दो कि सोमवार मंगलवार को नियमित रूप से हम बैठते हैं। वैसे और भी जैसे आप कहीं अगर ऐसा आपको लग रहा है पंचायत भवन कहीं दूर पड़ रहा है तो एक आध जगह और निर्धारित कर ले मंगलवार के लिए। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, पर इस प्रकार का मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं। अरे बैठते ही नहीं है सर। ये सर समस्या पूरी गाँव की है, मेरा कोई समस्या नहीं आप, मैं समझ गया। आपने ये बनाई थी पिछले 8 साल से एक सिर्फ ढांचा मात्र के रूप में खड़ी है। मुझे शिकायत किसी से नहीं, लेकिन इसके लिए मैं कई बार ज्ञापन भी दे चुका हूँ, व्यक्तिगत रूप से आपसे निवेदन कर चुका हूँ। इसको चालू करें जिससे जनता को उसका लाभ मिल सके। शासन ने जो योजना बनाई थी उसमें खर्च किया था, उसका समुचित लाभ हो सके जनता को। दूसरा ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिर्फ औपचारिकता बन के बैठा है, इसको भी चालू करें जिससे कि जनता इसका लाभ ले सके। बाजार में बाथरूम में पूरी आनंदपुर कस्बा की सबकी समस्या है, कोई भी यात्री बाहर के आते हैं उनकी भी समस्या है। कोई ऐसी एक स्थान पे बाथरूम नहीं है सार्वजनिक जहाँ पर जनता उसको उपयोग कर सके। आनंदपुर जैसे बड़े कस्बा में ये एक बड़ी समस्या है, इस पर भी जो बनी है बाथरूम उसको चालू करवाएं सर, जिससे कि उसका लाभ हो सके। दूसरा कि अपने पटवारी साहब हैं, पटवारी साहब का भी आने जाने का कोई समय निश्चित नहीं है। जनता पे हर आदमी को फोन नहीं रहता, हर आदमी पर नंबर नहीं रहता। कई बार व्यक्ति छोटी छोटी समस्या को लेकर घूमते फिरते हैं, हमको भी बताते हैं। हम भी क्योंकि हमारे हाथ में भी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए कहीं हमें भी बुरा लगता है। साथ में सास की योजना कितनी चल रही है, कहाँ की आ रही, कहाँ की जा रही है, जनता को इसका लाभ कब पता चले जब सचिवालय में उसकी सूची लगी हो। अन्यथा जो अनंतपुर के पंचायत के जो ग्रुप हैं उनमें उसकी बराबर सचिव महोदय व्हाट्सएप पर डाले, लोगों तक पहुँचे मैसेज, अभी इसका अभाव है। इसलिए कौन सी योजना आती, कौन सी जाती है, सरकार निवेदन है इसका थोड़ा पर्याप्त प्रचार प्रसार हो जिससे जनता लाभ ले सके। धन्यवाद।